दोस्तों, जिस क्षण की हम राह देख रहे थे वो भी हमको आ गया है नज़दीक। माननीय श्री दादाजी फुंडे एक उत्कृष्ट उद्योगपति और उत्कृष्ट किसान, इनका अभी सपत्नीक सत्कार हो रहा है और वो आज के सत्कार मूर्ति है उत्कृष्ट किसान को यूरोप दौरा पे गए थे और वहाँ के किसान की क्या परिस्थिति है वो आज हमको बताने वाले हैं। आज आप देख सकते हो पूरे जो मेहमान हैं वो खड़े होके उनका आवभगत कर रहे हैं और देखो उनका आज ये सत्कार कार्यक्रम अभी शुरुआत हुई है। मंच पे यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत से किसान हैं, प्रगतिशील किसान, और अभी उनके साथ में जो आई है उनकी धर्मपत्नी है मिस फुंडे दाई, और आज उनका सपत्नीक सत्कार हमारे मान्यवरों की तरफ से हो रहा है दोस्तों। तो आज ये गौरवशाली क्षण है उनके लिए, बहुत ही भावुक इसमें मुद्रा में दोनों देख सकते हो उनका शाल और पुष्पगुच्छ देके दोनों का सत्कार हो चुका है। सभी तालियां बज रही है और अभी और श्रीफल भी सुरुवातीला शेती, त्यानंतर LIC आणि नंतर ये बहुत महान व्यक्तिमत्व है, उत्कृष्ट किसान, उत्कृष्ट उद्योगपति तो है, लेकिन उत्कृष्ट समाज का भी है। वो विदर्भ ये भी झट्टे अलग विदर्भ होना चाहिए करके, और वो स्वाभिमान में पतंजलि के भी जिलाध्यक्ष है, उनका भी मेडल पारितोषिक देके उनका सत्कार कार्यक्रम अभी हो रहा है। तो बहुत ही भावुक क्षण है उनके लिए और हमारे लिए भी। हमारे प्रिय मित्र हैं हमारे, और उनके मार्गदर्शन में बैठने के बाद बहुत ही उनकी जो वाणी रहती है वो बहुत ही लोगों उनके हितों के बारे में, किसानों के हितों के बारे में वो चर्चाएं करते रहते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तिमत्व का और उनके धर्मपत्नी उनके साथ में उनका भी आज सत्कार हो चुका है। आप देख सकते हो मंच पे बहुत बड़े बड़े यहाँ के राजकारणी राजनेता है और पतंजलि के जो समिति के सदस्य, पतंजलि योग समिति के सदस्य भी आज उनका सत्कार कर रहे हैं दोस्तों। और राष्ट्रसंत तुकडोजी के विचार जो है वो समाज में भेजने का काम उमाटे सर है, वो भी आज उनका सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का आज यहाँ पे सत्कार हो रहा है। उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है और उन्होंने अपने ही बलबूते वो बनाया है। ऐसे व्यक्ति का हम ज़रूर एक आदर्श हमारे सामने रख के हम भी अपने जीवन में ऐसा बनना चाहिए, ये भावनाएं रखते हुए सभी लोगों एक विचार अपने मन में उतारना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज इनका सत्कार हो चुका है और सभी मान्यवर बधाई दे रहे हैं। उनका इजराइल दौरा बहुत बढ़िया रहा है। उनका क्या
है इजराइल दौरे में क्या देखे, उनका भी आगे वो कथन करेंगे दोस्तों। दोस्तों अभी उन्होंने जो भाषण शुरू किया है, आज वो अपने अनुभव यहाँ पे बता रहे हैं कि हम किसान अपन दौरे में गए तो क्या है, अभी अपन उनके मुझसे थोड़ा सुनेंगे। मोठमोठे कारखाने झाले, जंगलचा काळ बदलत गेला, तसतसा मशिनरीचा युग आला, बांधकामाचा युग आला, शिक्षण, आरोग्य, प्रदूषण, मायनिंग, इंधन असे अनेक प्रकारचे या देशामध्ये किंवा जगामध्ये विस्तार झाला आणि त्यामुळे हळूहळू शेतीचे करण्याचं प्रमाण कमी झाला आणि लोकसंख्येला जो वाढता प्रमाण होता, म्हणजे लोकसंख्या वाढत आहे, कोणाला वाटायचं लोकसंख्येला वाढता जो प्रमाण होता म्हणजे त्याला ग्रोथ रेट ऑफ पॉप्युलेशन तो कमी झाला आहे आणि त्यामुळे खाणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे आणि उत्पादन हा वाढत गेलेला आहे आणि म्हणून तेवढी लोक शेती करण्याची गरज आलेली नाही आहे, म्हणून अनेक क्षेत्रामध्ये आपल्या शेतकरी मित्रांनी अनेक ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे. पण किती असलं तरी शेती हा माणसाच्या जीवनाचा पहिला घटक आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा, बाकीच्या सगळ्या गरजा ज्या आहेत त्या दुय्यम गरजा आहेत, पण अन्न ही पहिली गरज आहे. कपडे नाही वापरले चालतील, अन्य दुसऱ्या कोणत्या हे नाही केली चालेल, पण अन्नाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. आणि या अन्न पिकवणाऱ्या या शेतकऱ्याची आम्ही पाहत आहोत दिवसेंदिवस ही अवस्था ही वाईट होत आहे आणि अनेक शेतकरी या देशामध्ये किंवा या विदर्भामध्ये आत्महत्या करतात. ही देशाला सर्वेची बाब आहे. पूर्वी शेती ही परंपरागत होती आणि परंपरागत शेतीमध्ये आपल्याला खायसाठी पिकवायचं, थोडासा उरला तर विकून टाकायचा आणि त्या परंपरागत शेतीमध्ये घरचंच बियाणं, घरच्याच गुरांचा खत, घरच्याच गुरांचा दूध, घरचेच लोक काम करणारे, म्हणजे त्याला शेतीचा खर्च आजच्या हिशेबाने 10-20% होता आणि त्यावेळेस त्याला उत्पन्न दिसायचं. म्हणून शेतकरी, चांगला शेतकरी दरवर्षी शेती घ्यायचा, शेतीवर बांधबंदिस्त करायचा. म्हणजे शेती ही उत्तम शेती, मध्यम रोजगार आणि कनिष्ठ चाकरी हा आपला नारा होता या देशाचा. पण हळूहळू काय झालं, सुने हैं उद्योग हा आपल्या ठिकाणीच आहे. किसान कारण कितने उद्योगाला कोणतेही फायदे में थे, वो जो संरक्षण नाही किसानी आहे. करते थे तो उद्योगी उन्हीं के घर में सब कधीतरी लोग उद्योग आजही फुटतात आणि मेहनत करते कितीतरी थे, नवीन उन्हीं के उद्योग घर में नवीन तयार होतात. खेत में उद्योग हा डालते थे. त्याच्या कार्यकुशलतेवर आहे, उद्योगाला कुठलंही संरक्षण नाही. आज आणि वैसे म्हणून शेतकरी ही सुद्धा मनोकामना यहाँ उद्योजकापणे किंवा उद्योगाकडे प्रकट की पाहून शेती केली पाहिजे है. असं मला किसान सांगणं आवडतं. आत्महत्या कर रहा है आज आणि नोकरी शरण की ही कनिष्ठ समजली जात ये होती. उनका कहना पण है. हळूहळू असं झाला इससे की लोकशाही इंग्रजांनी आपल्याला या देशावर राज्य करायचं म्हणून अनेक नोकर तयार केले.